को लेकर करेंगे पूरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जनजातीय समाज का गौरवशाली अतीत कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ये जनजातियों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। सीएम ने कहा कि 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है। हम सभी मनाएंगे। उन्होंने कई शहीदों का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे अनेक शहीद हैं जो कहीं खो गए हैं। ये उन्हें याद करने का जरिया है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जहां से मैं आता हूं, जिस जिले से जसपुर, वहां पर है। तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलने वाला है। और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गैंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज की आय बढ़ाने पर कहा है कि निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में फोकस किया जा रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि हमने तेंदुपत्ता के लिए भी आय में बढ़ोतरी की है। 4000 प्रति मानक बोरा से सीधे 5500 में लगातार 15 दिनों तक खरीदी भी हुई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में और भी कई प्रकार के प्राकृतिक वनोपज हैं और इन सभी का मूल्य बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जशपुर में महुआ के मूल्य में वृद्धि की शुरुआत हम कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने बयान भी दिया है। जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। आय बढ़ाना जरूरी है और लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किया है, काहे कि दोनों क्षेत्र जनजातीय बाहुल हैं। और आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो तेंदुपत्ता है, जो हरा सोना कहलाता है वनवासियों के लिए, जिसमें 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। 4000 से कीमत सीधे 5500 प्रति मानक बोरा की है और 15 दिन तक खरीदी किए हैं। और भी वनोपज के सैकड़ों प्रकार हैं हमारे प्रदेश में, उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो। महुआ का वैल्यू एडिशन हम लोग जसपुर में कर रहे हैं। जसप्योर के नाम से वहां की जो हमारी माताएं बहनें जो महिला हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं, महुआ से कई आइटम बना रही हैं। वहां लड्डू बन रहा है, कैंडी बन रहा है, अचार बन रहा है और उनको अच्छा दाम मिल रहा है। आपके बस्तर में इमली है। तो जितने भी वनोपज हैं उनका वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारी सरकार सोच रही है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को नई सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति मिलने पर प्रतिक्रिया दी है।
और उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते मैं और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री अलग अलग विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली की बैठक में उपस्थित हुए, जिसमें राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सेंट्रल रोड फंड से 908 करोड़ रुपए की सड़कों की तत्काल स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कामों पर सहमति भी बनी है। उन्होंने कहा कि हमने बनाया और हम भी संवारेंगे। वाक्य को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ में चल रही निर्माण की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की थी। इस बैठक में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री होने के नाते मैं और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू जी, हमारे अलग अलग विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई और एक एक परियोजनाएं जो छत्तीसगढ़ में संचालित है, प्रगतिरत है, उन सब की समीक्षा की गई और उन परियोजनाओं को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया और इस बैठक में संबंधित ठेकेदारों को भी बुलाया गया था। उनको कामों में आ रही कठिनाइयों को समझकर उसका भी निराकरण किया गया और प्रदेश में जो सड़क परियोजनाएं चल रही है उन सब को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। अनेक प्रस्तावित परियोजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने सेंट्रल रोड फंड से 908 करोड़ रुपए की 8 सड़कों की तत्काल उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। रायपुर के लिए 3 फ्लाईओवर जो शहर के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए आवश्यक थी, उन पर भी उनकी सहमति प्राप्त हुई। जो परियोजनाएं हैं टाटीबंध से तेलीबांधा के मध्य सरोना उद्योग भवन के पास और तेलीबांधा, इसी तरह से धनेली के पास और रायपुर धमतरी मार्ग को जोड़ने वाले जंक्शन पर फ्लाईओवर के स्वीकृति पर सहमति बनी। बस्तर जाने के लिए जो एक बड़ा विषय हमेशा जो बनता है केशकाल घाट, उसके 4 लेन चौड़ीकरण की स्वीकृति की भी सहमति प्राप्त हुई। 1 महीने में उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी और वो काम आगे बढ़ेगा। केशकाल घाट को लेकर जो हमेशा समस्या होती है उसका स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। इसी प्रकार से धमतरी से जगदलपुर 4 लेन सड़क के निर्माण की भी सहमति प्राप्त हुई है। रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उर्गा पत्थल गांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही पत्थल गांव से कुनकुरी होते हुए झारखंड के बॉर्डर की जो सड़क स्वीकृत हुई है, 1 माह के अंदर उसका एजेंसी निर्धारित कर काम को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया। कुल मिलाकर लगभग
11,000 करोड़ रुपए से अधिक के कामों पर सहमति बनी है। आगे के लिए और भी उन्होंने कहा है कि हम आगे और भी छत्तीसगढ़ को आवश्यकताओं के अनुसार सड़क, फ्लाईओवर इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को साकार करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और जैसे हमने कहा है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, और इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से ये जो परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ को संवारने में मददगार होगी। मैं देश के सड़क और परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। परिवहन विभाग के भी अनेक कार्यों को लेकर वहां पर चर्चा हुई, उसकी भी समीक्षा हुई है। तो निश्चित रूप से परिवहन के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उस पर भी गति आएगी। कांग्रेस न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है और न्याय यात्रा के दौरान कई नेताओं के पोस्टर फाड़ने की घटना भी सामने आई। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, समाचार आ रहे हैं, सबको पता है कि यात्रा में क्या हो रहा है और वास्तव में कांग्रेस को माफी यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक यात्रा, नाम न्याय यात्रा का दिया है पर यह राजनीतिक यात्रा है। जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, यात्रा के समाचार आ रहे हैं, आप सबको पता है इस यात्रा में क्या हो रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगने का काम किया है। हिजबुल्लाह संगठन समर्थक नसरुल्लाह की मौत के बाद में राजधानी रायपुर में रायपुर सेवा समुदाय ने एक कैंडल मार्च रैली निकाली है। इसके बाद में कई तरीके की बातें भी हो रही हैं। इसके बाद पुलिस का भी कहना है कि इसकी जांच हो रही है कि परमिशन रैली के लिए लिया गया था या फिर नहीं। वहीं इस मामले पर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा किसी प्रकार की आतंकवादी संगठन को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नसरुल्लाह से संबंधित खबर इजराइल से है, वो बिल्कुल ठीक हुआ और अगर ऐसी मानसिकता के लोग कहीं पर भी हैं तो उन्हें समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, आतंकवादी कोई भी हो और जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और जैसे हिजबुल्लाह के बारे में जो सूचना मिली है इजराइल से संबंधित, और जो हुआ है ठीक हुआ है, और कोई भी समाज ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इस तरीके से कोई भी आपराधिक गतिविधि करने वाले को और जो आतंकी संगठन है उनके साथ काम करने वाले लोगों को समाज को लेकर के नहीं चलना। बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह है। वहीं बस्तर संभाग के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री केदार कश्यप क्षेत्रीय प्रवास के दौरान ग्राम बड़े आमाबाल, ग्राम देवड़ा और मर्दापाल पहुंचे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने स्वयं स्थानीय युवाओं, कॉलेज के विद्यार्थियों, क्षेत्रवासियों से भेंट करते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता प्रदान की है। सदस्यता अभियान को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, संगठन राष्ट्रवादी संगठन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान पूरे देश में अपने लक्ष्य को प्राप्त होने वाला है और सभी कार्यकर्ता अपने लक्ष्य के अनुसार लोगों को सदस्य बनाने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ को मिली नई सड़क परियोजनाओं को लेकर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को धन्यवाद देता हूं
और साथ ही इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए परियोजनाओं की सौगात मिली है और ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आगे चलकर ये योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर लगातार प्रगति करे, यही हम सबकी योजना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पे धन्यवाद देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास करके जो पूरे प्रदेश के हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ वासियों को जो इतनी बड़ी सौगात दी है, उनके अथक प्रयास से ही यह संभव हो सका है और लगातार सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे लोगों तक पहुंचे। केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हमारे पूरे प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास में लगभग 9 लाख प्रधानमंत्री आवास समर्पित किया है। महिला और बाल विकास समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगापुर, लटोरी, हरिपुर और कल्याणपुर का निरीक्षण किया है और सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत स्कूली छात्राओं को साइकिल भी वितरित की है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, उन्हें सशक्त बनाना है। कोरबा में सोमवार को दरी जोन के 6 वार्डों में 41.42 लाख के लागत के कई विकास कार्यों का वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आधारशिला रखी है। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने सभी वार्ड पार्षद, बीजेपी के कार्यकर्ता और आम जनमानस के सभी विकास कार्यों का विधिवत पूजन अर्चना किया है और साथ ही भूमि पूजन किया। वहीं आपको यह भी बताते चलें कि देवांगन ने यह भी कहा कि एक ही प्रयास है, हर वार्ड में रुके जितने कार्य हैं उनको जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। इसके लिए हर वार्ड के कार्यों को शामिल किया जाए और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि कार्य शुरू भी कराए जा रहे हैं। और इसी के साथ मंत्री देवांगन ने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान वार्डों के दौरे के दौरान जनता ने जिन भी प्रमुख कार्यों की मांग की है उन सभी को स्वीकृत कर लिया जाए। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को जवाब देना चाहिए। उनकी न्याय यात्रा में उनके तीनों राज्यसभा सदस्य शामिल क्यों नहीं हैं? कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी को जवाब देना चाहिए कि उनकी न्याय यात्रा में आखिर उनके तीनों राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी, राजीव शुक्ला जी और केटी तुलसी जी शामिल क्यों नहीं हो रहे? क्या ये उसे न्याय यात्रा नहीं मानते या वो अच्छे से जानते हैं कि ये कांग्रेस की सिर्फ राजनीतिक जमीन तलाशने का स्टंट मात्र है, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता से कोई न्याय वाला विषय है ही नहीं और ये कोई गंभीर मसला नहीं है। या तो फिर स्वयं कांग्रेस ने उन्हें इस न्याय यात्रा से दूर रहने को कहा है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आ जाएंगे छत्तीसगढ़ वासियों को उनसे किए वो अन्याय याद आ जाएगा जब छत्तीसगढ़ वासियों का हक मारकर बाहर के इन तीनों को राज्यसभा सदस्य बनाया गया था। इस बात का जवाब दीपक बैज जी को देना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां पर ड्रग्स रिलेटेड केस, स्वैपक औषधि और साथ ही मन प्रभावी जो पदार्थ हैं वो एनडीपीएस एक्ट विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित किए गए, जिसका शुभारंभ रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशन और मार्गदर्शन में एसएसपी द्वारा जो है आपको बताते चलिए कि डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने किया है। एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार ने शुभारंभ किया है। आपको बताते चले कि खबर रायपुर से है, जहां पर ड्रग रिलेटेड केस, स्वैपक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शुभारंभ जिसका रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने किया और साथ ही मार्गदर्शन में एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने भी किया, जो कि मौके पर मौजूद रहे। और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर मना प्रभावी पदार्थ एनडीपीएस एक्ट विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी यहां पर किया गया है।
राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा अंतर्गत गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत नगर निगम की ओर से आयोजित श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका समापन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और साथ ही रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा की उपस्थिति में हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू हुआ, जिसमें सरकार की ओर से तय किया गया कि हम सभी मिलकर शहर, अपने गांव, गली को स्वच्छ बनाएंगे, जिसमें एक शुद्ध और साफ वातावरण का निर्माण हो। उन्होंने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश और समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि स्वच्छता के क्षेत्र में देश को नंबर 1 बनाना है। इस दिशा में हम सबको कार्य करना है। आपको बताते चलें कि राजधानी रायपुर के उत्तर विधानसभा के अंतर्गत गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर लोगों ने झाड़ू लगाई और साथ ही श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। और इसका समापन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित रहे। आपको बताते चलें कि बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया इस कार्यक्रम में। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ, जिसमें सरकार की ओर से तय किया गया कि हम सभी मिलकर शहर, अपने गांव, गली को स्वच्छ बनाएंगे, जिसमें एक शुद्ध और साफ वातावरण का निर्माण भी करेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 114वें एपिसोड को वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा में बीजेपी के पदाधिकारियों, आम नागरिकों के साथ सुना है। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी देश में छिपी हुई प्रतिभाओं और देश के विकास में योगदान देने वालों को आगे लाने के लिए बेहतर मंच साझा करें, ताकि ऐसे लोगों से देश की जनता प्रेरणा ले सके, खुद अपने परिवार, समाज और देश के विकास में भूमिका निभाएं। वहीं इस रविवार को भी आपको बताते चले कि एपिसोड में प्रधानमंत्री ने स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता की दिशा में देश में हो रहे सकारात्मक परिणाम पर प्रकाश डाला। देश की जनता इस कार्यक्रम को सुनकर प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का लगातार प्रयास कर रही है। कोरबा में बेरोजगार महिला संघर्ष समिति काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर बाल्को प्रबंधन से बात करना चाहती थी, लेकिन बाल्को प्रबंधन के कोई भी विभागीय अधिकारी ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया, जिसको लेकर अब बाल्को की बेरोजगार महिलाओं ने बेरोजगार महिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ये आंदोलन शुरू होगा। प्रथम दिन बाल्को का प्रोजेक्ट गेट बंद किया जाएगा, उसके बाद 3 अक्टूबर को परसा भाटा गेट और मटीरियल गेट जो है वो बंद किया जाएगा। 4 अक्टूबर से बाल्को के सभी गेट अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उनका भी कहना है कि हड़ताल के दौरान रोज 2-2 महिलाओं की ओर से क्रमिक भूख हड़ताल भी की जाएगी, जब तक बाल्को प्रबंधन मांगे नहीं मान देता है, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। आपको बताते चलें कि क्रमिक भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।